Hello student, I am Rashmi and our today's topic is Bloom taxonomy. Taxonomy means वर्गीकरण प्रणाली, क्लासिफिकेशन सिस्टम। डॉक्टर B.S. ब्लूम ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने के कारण इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि पहले हम टीचिंग को मेज़र नहीं कर पाते थे, मूल्यांकन नहीं कर पाते थे अच्छी तरीके से कि किस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है, कि नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, या किसमें बोध कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी तरीके से समझ लेता है, ठीक है, कि कौन सा स्टूडेंट अच्छी तरीके से मूल्यांकन विश्लेषण कर लेता है, इवैल्यूएशन कर लेता है। तो हम इसको अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाते थे, मेज़र नहीं कर पाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लूम्स ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो अधिगम के अनुभव हैं उनको इजी करने में सहायता मिली और वो सुदृढ़ भी हो गए और उनका मूल्यांकन भी किया जा सकने लगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं किसकी, अध्यापक की, अध्यापन के अंदर, और सीखने के उद्देश्य को निर्धारण करते हैं। इसलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्लूम ने जितने भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको 3 उद्देश्य बताए: ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एंड क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। अब इन उद्देश्यों का पर्पज़ क्या था, ये उद्देश्य क्यों निर्धारित किए गए? पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आता है। इसका सीधा संबंध सूचनाओं को इकट्ठा करने से है। तो इसने ब्लूम ने अपने इसको प्राप्त करने के लिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसको 6 भागों के अंदर क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, और प्रत्येक वर्ग में एक निश्चित क्रम से वर्गीकृत किया गया। इसमें जो सबसे निचला जो वर्ग था ये निम्न स्तर है, और निम्न स्तर के अंदर इन्होंने ज्ञान को रखा, नॉलेज को। इनका प्रथम उद्देश्य, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम उद्देश्य क्या है, ज्ञान अर्जित करना, कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है, ठीक है। फिर उसका क्या होता है, जो ज्ञान उसको आ गया, ठीक है, उसका क्या होता है, विस्तार होता है, बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग, बोध, ठीक, इसको हिंदी में कह देते हैं बोध। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या करता है बच्चा, अच्छी तरीके से उसको समझता है जो ज्ञान के बाद आता है। अवबोध से ऊंचा स्तर छात्रों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं हम अनुप्रयोग या प्रयोग, एप्लीकेशन, ठीक है। इस प्रयोग से, इस स्तर से ऊंचा स्तर होता है विश्लेषण, एनालिसिस, फिर संश्लेषण, सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबसे उच्च स्तर होता है जब बच्चे को अच्छी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ये सबसे लास्ट स्तर होता है, सर्वोच्चम स्तर होता है ज्ञानात्मक पक्ष का। इसी तरीके से अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष में हृदय तथा आंतरिक भावनाओं तथा उनके अनुभव पर से संबंधित है ये, ठीक है। और इसमें सबसे निम्नतर जो स्तर है उसका उद्देश्य है रिसीविंग, आग्रहण करना, मतलब कि छात्रों को ग्रहण शक्ति का विकास होना छात्रों में। और इसका उच्चतम स्तर है कैरेक्टराइजेशन, चारित्रीकरण करना। ये भी एक विकास का एक क्रम है। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में निम्न स्तर से हम उच्च स्तर की तरफ जा रहे हैं, जो विस्तार हो रहा है हमारे उद्देश्यों का वो क्या है, निम्न से उच्च स्तर की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। भावात्मक पक्ष में भी बच्चा क्या ग्रहण करता है
फिर उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे अनुक्रिया करता है, फिर उसकी वैल्यूइंग कि उसको कितनी स्वीकृति देता है, उन्मूलन करता है, फिर उसके बाद उसको विचारता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसको कैरेक्टराइज कर देता है कि अपना एक अंग बना लेता है। जैसे वो देखता है, समझता है, उसको अपने चरित्र का एक अंग बना लेता है। तो ये भी क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज किया है ब्लूम ने। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। इसमें जो निम्नतर स्तर है वो स्टिमुलेशन है, उद्दीपन है, ठीक है, यानी कि प्रेरणा का स्रोत है। और सबसे उच्च स्तर है हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण हो जाता है बच्चों के अंदर। सबसे सर्वोत्तम स्तर है ये भी निम्न से उच्च की तरफ है, ये सबसे निम्न है और ये उच्च है। तो इन उद्देश्य का वर्गीकरण का जो प्रत्येक पक्ष है तीनों में से, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। और इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में होने के कारण इसको टैक्सोनॉमी का नाम दिया गया, वर्गीकरण का नाम दिया गया है। और ये हमेशा सरल से कठिन की ओर होता है, सबसे सरल से कठिन की ओर, या फिर इसका आधार हम क्या कह लें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। अब इसको हम कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष को 1 बाय 1 करेंगे, एक एक इसका ऑब्जेक्टिव लेके। ज्ञानात्मक पक्ष में जो सबसे निम्नतम स्तर है वो है नॉलेज, अभी हमने करी। और इस स्तर का जो उद्देश्य है, विद्यार्थी के विज्ञान के जितने भी तथ्य हैं, सिद्धांत है, फैक्ट है, प्रिंसिपल है, रिलेशनशिप है, आइडियाज़ हैं, डेफिनेशंस, हाइपोथेसिस, प्रोसेस, कंटेंट्स, इनका संपूर्ण ज्ञान होने से है, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले विशिष्ट बातों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट्स। स्पेसिफिक पॉइंट किसकी, किसी भी पदों का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। और विशिष्ट तथ्यों का, फैक्ट्स का ज्ञान होना, साइंस के फैक्ट हो गए, एसएस के फैक्ट हो, फिजिक्स के हो गए, नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक फैक्ट्स। दूसरा है नॉलेज ऑफ मीडियम, मीन एंड सोल्यूशन। इसके अंदर आ जाते हैं नॉलेज ऑफ कन्वेंशन, परंपराएं, उनका ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, क्रम और उनकी प्रवृत्तियों का ज्ञान होना। सीक्वेंशियल ऑर्डर्स क्या हैं, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगराइज्ड, वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार बच्चा वर्गीकृत कर सकता है, उनका ज्ञान होना, ठीक है। नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया, कसौटियों का ज्ञान होना। एंड नॉलेज ऑफ मैथडोलॉजी, विधियों का ज्ञान होना, कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं, हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड है सार्वभौमिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट। इसके अंदर आ जाता है कि नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन, यानी कि प्रनियम और उनका सामान्यीकरण, उनका ज्ञान होना। तो इस तरीके से कॉग्निटिव डोमेन के ज्ञानात्मक पक्ष के सबसे निम्नतम स्तर नॉलेज का क्या उद्देश्य है कि बच्चों में संपूर्ण ज्ञान होना, जो विषय बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चे को हर चीज़, प्रिंसिपल के बारे में पता होगा, फैक्ट्स के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, क्या पद हैं, क्या विशिष्ट तथ्य हैं, इन सब का ज्ञान होने के बाद ही बच्चा नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड कर सकता है। और नेक्स्ट लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध। कॉम्प्रिहेंशन को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।